हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे भगवान का आपके लिए क्या प्लान है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इसे देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स रिवर्स्ड, द एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटेकल्स। हमारे सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। पास्ट में आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई थी या फिर किसी पर्सन के बारे में आपने अपने इमोशंस दबा कर रखे थे। आपने उस पर्सन को कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताई। कुछ लोगों के बारे में ये भी हो सकता है किसी पर्सन ने आपको पहले तो इमोशनली इन्वॉल्व किया और बाद में आपको चीट किया। कुछ लोगों की शादी या मंगनी होने से पहले ही कैंसिल हो गई, जिसके कारण आप इमोशनली बहुत ही वीक हो गए थे। लेकिन उसके बाद आपको किसी पर्सन ने लव ऑफर दी। ये ऑफर अचानक से आपके पास आई। आप इसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ड्रीम में आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वैसी ही ऑफर थी। आपका मानो जैसे ड्रीम ही पूरा हो गया। इस ऑफर से आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो गए। पास्ट में मिला हुआ पेन आप भूल गए। कुछ लोगों के बारे में ये ऑफर मैरिज के बारे में भी हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक साइकिक हो सकता है। आप दोनों ही बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन हो। इस पर्सन के साथ आपका इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है। आपकी नई रिलेशनशिप बहुत ही पीसफुल होगी। आने वाले दिनों में इस रिलेशनशिप से आपको मेंटल पीस मिलेगी। फ्यूचर में जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचोगे तो आपको बहुत ही रिग्रेट हो सकता है। कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में एंजाइटी फील करेंगे। आपको डर लग सकता है कि आपके पास्ट में जो हुआ वो आपके फ्यूचर में भी हो सकता है। ये निगेटिव थॉट्स आपको रात में सोने नहीं देंगे। आपके पास्ट में आपने अपने पार्टनर को चीटिंग करते हुए पकड़ा था, इसलिए आपको डर है कि ये नया पार्टनर भी आपके साथ वही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल आपके पास जिस पर्सन की लव ऑफर है वो पर्सन आपके पास्ट पर्सन से बिल्कुल ही अलग है। ये नया पर्सन आपके रिलेशनशिप में कमिटेड होगा। इस पर्सन का नेचर सपोर्टिव और नर्चरिंग होगा। फ्यूचर में इस पर्सन के साथ आप अबंडेंस क्रिएट करोगे। इस पर्सन के साथ आपके फ्यूचर में स्टेबिलिटी आएगी। आपको आपके काम में हार्डवर्क करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, जिसके कारण आपका फ्यूचर पीसफुल होगा। फ्यूचर में आपको किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। इस वक्त आपको फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, अपने काम से कमिटेड रहिए। अब हम आकाशिक टैरो से गाइडेंस लेते हैं। संघ, कम्युनिटी, द लुकआउट, अप इन द एयर, द क्वीन ऑफ कीज। इस वक्त आपको कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए जहां पर आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, जो आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो सकते हैं। आपका क्रिएटिव या कल्चरल पर्पस भी सेम हो सकता है। फ्यूचर में आपके सामने कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आपके साथ में कोई बैकअप प्लान रखिए जिससे कि आप उससे बाहर आ सकते हो। ये चैलेंजिंग सिचुएशन टेम्पररी होगी, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको आपका फ्यूचर जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता है। राइट टाइम आने पर आपको सब पता चलेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी पर्सन आपको सही फ्यूचर नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान अपना पूरा प्लान किसी को भी नहीं बताते। भगवान कुछ बातें हमेशा छिपा कर रखते हैं जो ऐन वक्त पर ही पता चलती है, और वो सही भी है। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके पास आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। इस पर्सन के पास अथॉरिटी होगी। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ और सेंसिटिव होगा। फ्यूचर में आपको आपके फील्ड में सक्सेस मिलेगी। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अब हम टी लीफ फॉर्चून कार्ड से गाइडेंस लेते हैं। है स्टैक, कर्मा,
You will reap what you have sown. Firecracker, excitement. Axe, forces working against you. Well, great worry over nothing. Shield, you need to defend yourself. आपके पास्ट में आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अगर पास्ट में आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरा किया होगा तो बुरा फल मिलेगा। आने वाले वक्त में आपके लाइफ में कोई एक्साइटिंग इवेंट्स आ सकते हैं। फ्यूचर में आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। कोई पर्सन आपका बुरा करने की सोच रहा है। ये आपका एक्स भी हो सकता है। आपके लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरोगे जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील करोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा वो सिचुएशन गायब हो जाएगी और आपको रियलाइज़ होगा आपको इस सिचुएशन से इतना भी डरना नहीं चाहिए था। फ्यूचर में आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको मदद करना चाहता होगा तो उसे मदद करने दीजिए। आपका ईगो थोड़ा साइड में रखिए। तो इसी के साथ आज का रीडिंग हम खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रीडिंग का पॉजिटिव पार्ट क्लेम कीजिए और बाकी का छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।